नमस्ते एवरीवन, अ वेरी वार्म वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज बबीता और आज हम सीखेंगे 5 ऐसे योगासन जो हमारे थायराइड में आपको काफी हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं योगासन करना। जैसा कि आपको पता है जो थायराइड ग्लैंड है वो यहाँ होता है, तो हम कोशिश करेंगे इस वाले एरिया में प्रेशर डालने का। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले धीरे से अपनी चेस्ट को आगे की तरफ को फॉरवर्ड करेंगे, अपने हेड को ऊपर को टिल्ट करते हुए अपनी नेक में एक अच्छा सा स्ट्रेच देंगे। फिर इसी तरीके से अपनी बॉडी को, अपनी पीठ को पीछे की तरफ को करते हुए आप अपने दोनों हाथों को घुटनों में रखिए और अपनी बॉडी को इस तरीके से बेंड कीजिए। दोबारा से एक बारी चेस्ट को आगे लाएंगे, अपने दोनों हाथों को अपनी नीज में रखेंगे, इनहेल करते हुए आगे जाएंगे और एक्सहेल करते हुए इस तरीके से पीछे आएंगे। कुछ देर पोजीशन को होल्ड करेंगे। वेरी गुड। दोबारा से इनहेल करते हुए आगे, देन एक्सहेल करते हुए पूरी बॉडी को पीछे की तरफ को मूव करेंगे। इनहेल, आगे की तरफ को मूव करेंगे और फिर धीरे से एक्सहेल करेंगे। अपनी बॉडी को पीछे से एक कर्व बनाएंगे अपनी पीठ में। दोबारा से इनहेल और फिर धीरे से एक्सहेल करेंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। इसके लिए हम अपने पेट के बल लेट जाएंगे अपनी मैट के ऊपर। इस तरीके से अपने दोनों हाथों को मैट में अपना सीधा कर लीजिए। इस तरीके से कोहनियों के बल आप और अपनी पेट के बल लेटते हुए धीरे से अपनी जो नेक है उसको ऊपर की तरफ को स्ट्रेच करेंगे। दोबारा से अपने गले में एक स्ट्रेच देंगे आप। वेरी गुड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, कुछ देर इस पोजीशन को होल्ड करेंगे और आप महसूस कर पा रहे होंगे एक अच्छा सा एक सूदिंग स्ट्रेच अपनी नेक में। थायराइड ग्लैंड जहां पे होता है वहां पे हमारा एक स्ट्रेच हम अपने बॉडी को दे रहे हैं। धीरे से अपनी हेड को नीचे की तरफ को टिल्ट कीजिए और फिर ऊपर की तरफ को दोबारा से इस पोजीशन में आ जाइए। वेरी गुड। धीरे से नीचे की तरफ को आइए और फिर इनहेल करते हुए ऊपर की तरफ को, एक्सहेल नीचे की तरफ को, इनहेल ऊपर, एक्सहेल डाउन, इनहेल अप। वेरी गुड। एक्सहेल डाउन, होल्ड कीजिए कुछ देर ये पोजीशन और रिलीज कर दीजिए पोज। नेक्स्ट पोज हम करेंगे उस्त्रासन। उस्त्रासन जैसे कि आप सभी लोग जानते हैं आपकी स्पाइन के लिए भी काफी अच्छा माना जाता है, प्लस आपके थायराइड को आगे नहीं बढ़ने देगा, उसको हील जरूर करेगा। तो इस तरीके से आप घुटनों के बल सीधे खड़े हो जाएं और अपनी जो कमर है उसको धीरे से पीछे की तरफ को बेंड करेंगे। आप अपनी कमर का सपोर्ट ले सकते हैं। इस तरीके से दोनों हाथों को अपने कमर के पीछे रखिए और धीरे से अपनी बॉडी को आप पीछे की तरफ को बेंड करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हल्का सा एक बेंड दीजिए। वेरी गुड। धीरे धीरे जितना नीचे तक आप जा सकते हैं, जोर नहीं लगाना है। इस तरीके से आप इस पोजीशन को थोड़ी देर होल्ड कीजिए। जिनके लिए ये पोजीशन होल्ड करना आसान है, जो कि रोज योगा करते हैं, तो आप इस पोजीशन को क्या करना है, आपको अपने दोनों हाथों को अपने पैरों के ऊपर रखना है, अपने हील्स में, इस तरीके से। वेरी गुड। अगर आप उस पोजीशन में कंफर्टेबल हो गए हैं तो आप इस पोजीशन पे आ सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं आपके गले में एक काफी अच्छा स्ट्रेच आपको देखने को मिलेगा। वेरी गुड। अब
रिलीज कर दीजिए पोज को। बढ़ते हैं अगले आसन की तरफ। इस आसन के लिए आपको क्या करना है, अपने पीठ के बल लेट जाना है आपको, और इसको बोलते हैं सेतु बांध आसन। अगेन अ वेरी गुड पोज फॉर योर बैक, फॉर योर थायराइड। क्या करेंगे इस तरीके से, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, आप अपनी चेस्ट को ऊपर की तरफ को लिफ्ट करते हैं, चेस्ट के साथ साथ अपने हिप्स को भी आप ऊपर की तरफ को लिफ्ट करते हैं और अपने दोनों हाथों को इस तरीके से नीचे की तरफ स्ट्रेच करके आप बांध लीजिए। वेरी गुड। इस पोजीशन को होल्ड करेंगे। इनहेल और एक्सहेल आपको चालू रखना है और कुछ देर सेतु बांध आसन को हम होल्ड करेंगे। यहां पे भी आप देख पा रहे होंगे, अगेन आपके गले में काफी सूदिंग स्ट्रेच, क्योंकि हमें थायराइड ठीक करना है यहां पे। वेरी गुड। धीरे से नीचे आ जाइए और अगले आसन की तरफ बढ़ते हैं। अगले आसन के लिए आप वॉल का सहारा ले सकते हैं, क्योंकि हम करने जा रहे हैं सर्वांग आसन। A very good pose, a very powerful pose for both men and women here. क्या करेंगे, वॉल का सहारा लेंगे और धीरे से अपने हिप्स वाला जो पोर्शन है उससे ऊपर की तरफ को आप लिफ्ट करेंगे अपनी बॉडी को वॉल के सहारे ही। और इस पोजीशन को जब आप होल्ड कर लें, आपको लगे कि हाँ आपका बैलेंस बन गया है, तो तब आप अपने पैरों को वॉल से हटा सकते हैं और अपने दोनों हाथों से अपने कमर में आप अपनी पूरी ऊपर की बॉडी जो आपने लिफ्ट करी है उसको आप होल्ड कर सकते हैं। अगर आप होल्ड नहीं कर पा रहे हैं तो आप वॉल के सहारे कंटिन्यू रखिए अपनी बॉडी को कुछ देर। कुछ दिनों बाद जब आप कंफर्टेबल हो जाएं इस पोजीशन में, तब आप होल्ड कीजिए। चलिए अब धीरे से रिलीज कर दीजिए, धीरे से नीचे आ जाइए। और ये था लास्ट आसन। और अपनी बॉडी को कूल डाउन करने के लिए हम थोड़ी देर सब आसन की पोजीशन में रहेंगे। सब आसन, जैसे कि आप जानते हैं, बहुत जरूरी है आपके योगा प्रैक्टिस के बाद। वेरी गुड। अपने दोनों हाथों को, दोनों पैरों को खुला छोड़ दीजिए और रिलैक्स कीजिए, अपने माइंड को रिलैक्स रखिए और इस पोजीशन को कम से कम 1 से 2 मिनट में अपनी बॉडी को कूल डाउन होने दीजिए। पॉजिटिविटी जो होती है वो अपने अंदर लाइए और इसी तरीके से 1 से 2 मिनट के लिए इस पोजीशन में रहेंगे हम। शांत अपनी माइंड को, अपने बॉडी को कनेक्ट करने की कोशिश कीजिए। वेरी गुड। अब धीरे से अपनी बॉडी को रिलीज कर दीजिए। तो ये थे कुछ आसन जो आपके थायराइड को आगे बढ़ने नहीं देंगे। अपने डेली योगा रूटीन में इस चीज को जरूर फॉलो कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार।